सभी को नमस्ते। N.P.T.L के इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स के हमारे ऑनलाइन लेक्चरों में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे जियोमेट्रीज बनाने के लिए कुछ सॉलिडवर्क्स कमांड का प्रयोग करना है। आज की क्लास में हम एक सिलेंडर बनाएंगे, एक ट्यूब और एक हर्थ बनाएंगे और सॉलिडवर्क्स का प्रयोग करके कैसे इन चीज़ों को बनाना है। इसके बाद हम असेंबली ड्राइंग के साथ जाएंगे, शाफ्ट और डिस्क अरेंजमेंट जैसा कुछ बनाएंगे और दूसरा एक स्क्वायर होल में एक रेक्टेंगुलर बार फिट है। इन चीज़ों को कैसे असेंबल करना है यह हम देखेंगे। हमारे सॉलिडवर्क्स को डबल क्लिक करने के बाद एक नई पार्ट ड्राइंग को खोलना। हमारे पास यह सफ़ेद खाली स्क्रीन होगी। इसमें 3 डायमेंशनल सिलेंडर बनाने के लिए हम एक रिजॉल्व कमांड का प्रयोग करेंगे। पहली है, हम हमेशा फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन या राइट प्लेन के साथ शुरू करते हैं। फ्रंट प्लेन क्लिक सामान्य से फ्रंट प्लेन तक जाते हैं। सिलेंडर को हम बनाना चाहते हैं, इसलिए स्केच मोड में सर्कल पर जाएं, कुछ पॉइंट लोकेट करें और इसकी त्रिज्या 25 यूनिट तक बदलें। फीचर्स पर जाएं, एक्सट्रूड बॉस 50 यूनिट पर जाएं। ठीक है पर क्लिक करें और फिर ठीक है क्लिक करें। एक्सट्रूड बॉस बेस का प्रयोग करके सिलेंडर बनाना एक तरीका है। एक व्यक्ति रिवाल्व कमांड का प्रयोग करके भी बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास एक सेंटर रेखा है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, उस रेक्टेंगल को 360 डिग्री घुमा के भी हम एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि एक सिलेंडर बनाएं और यह चीज आप देखेंगे तो एक नया पार्ट ठीक है। फ्रंट प्लेन पर जाएं, उसके सामान्य रूप से स्केच में सबसे पहले एक सेंटर रेखा ड्रॉ करें। एक बार ऐसा हो जाए, हम एक सिलेंडर को घुमाना चाहेंगे। उस उद्देश्य के लिए मैं एक रेखा बना रहा हूं, शायद स्मार्ट डायमेंशन का प्रयोग करके, ताकि मेरा त्रिज्या 25 पर बेहतर कंट्रोल हो। लेंथ के 75 यूनिट में बनाऊंगा, फिर उसे वहां से वहां एक्सटेंड करूंगा। स्मार्ट डायमेंशन का प्रयोग करें, इसे यूनिट करें, फिर दोबारा एक रेखा वहां जाती है। रिवाल्व कमांड के लिए हमें हमेशा क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। एक बार ऐसा हो जाए, कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करें, उस रेखा को होल्ड करें, इस तरह कंट्रोल बटन को रख के अन्य रेखा को क्लिक करें, कंट्रोल होल्ड और रेखा। अब फीचर्स पर जाएं, बॉस बेस रिवाल्व करें। एक्सिस के आसपास हमें चाहिए, जिसे स्वचालित रूप से रेखा 1 के रूप में चुना जाता है, क्योंकि पहली रेखा जो हमने बनाई है वह सेंटर रेखा है। इसे स्वचालित रूप से चुना जाता है। अगर मामला ऐसा नहीं है तो हम उस रेखा को क्लिक करते हैं, फिर इसे वहां चुना जाएगा, फिर ठीक है पर क्लिक करें। यह सिलेंडर बनाने का अन्य तरीका है। अब इस रिवाल्व्स का इस्तेमाल करके हम एक्सिस सिमेट्रिक जियोमेट्रीज को बना सकते हैं। आइए इसे इस तरीके से शुरू करते हैं। अब एक नया पार्ट पर क्लिक करें, ठीक है। अब फ्रंट प्लेन पर जाएं। अब हम एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रेखा को बनाएंगे। सबसे पहले एक सेंटर रेखा, यह
हमेशा पहली रेखा होती है, ठीक है। अब अन्य रेखा बनाएं। क्योंकि हमें एक खाली सिलेंडर ट्यूब चाहिए, इसे बनाएं। तो एक सेंटर रेखा और रेक्टेंगुलर पैच हमने बनाया है। अब कंट्रोल बटन का प्रयोग करें, क्लिक करें, इसे भी चुनें, इसे भी चुनें, इसे भी चुनें। अब फीचर्स पर जाएं, उस सेंटर रेखा के ऊपर रिवॉल्व बॉस बेस पर क्लिक करें। अब ठीक है पर क्लिक करें, हमारे पास वह खाली सिलेंडर भी है। अगर हम स्टेप सिलेंडर में भी दिलचस्पी रखते हैं, हमें क्या करना है? अगर आप जियोमेट्री सेव करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो सेव ना करें, ठीक है पर क्लिक करें, सेव ना करें। अब एक नया खोलें। हम रिवॉल्व का इस्तेमाल करके एक स्टेप्ड सिलेंडर को बनाना चाहेंगे। पार्ट पर क्लिक करें, ठीक है, स्केच पर जाएं। पहला कदम हमेशा यह होता है कि फ्रंट प्लेन पर सेंटर रेखा उसके सामान्य वहां से बनाने के लिए यह एक स्टेप्ड सिलेंडर है। इसका मतलब है हमें एक रेखा बनानी है जो नीचे जाती है, वहां से फिर नीचे जाती है, ठीक है, पर क्लिक करें, फिर वहां से इसे ज्वाइन करें, यह पूरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब फिर फीचर्स पर जाएं, बॉस बेस को घुमाएं। यह इस सेंटर वाले के आसपास घूम रहा है। यह चीज है जो हम देख सकते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन इस रेखा जैसी है। अगर आप 360 डिग्री के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हम 360 डिग्री के साथ जाएंगे। नहीं, हम केवल 270 डिग्री में दिलचस्पी रखते हैं। हम 270 पर क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर ठीक है पर क्लिक करें। जब हम घुमाते हैं, क्योंकि यह 270 डिग्री चीज है, हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। आइए अब आइसोमेट्रिक व्यू को देखें। ताकि आइसोमेट्रिक व्यू को देख सकें, जो हमें करना है, यहां जाएं, उस पर क्लिक करें, डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू जैसा कोई भी अन्य व्यू, यह उस तरीके से होगा। अब अगर हमें उस बारे में दिलचस्पी है तो विभिन्न ऑर्थोग्राफिक व्यूज देखें। यहां हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, कुछ जैसा सिंगल व्यू, दो व्यूज क्षैतिज, दो व्यूज वर्टिकल और चार व्यू। आइए इस चार व्यू को क्लिक करें। हम यह देख सकते हैं कुछ फ्रंट व्यू जैसा टॉप व्यू, यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड तक। अगर आप लेफ्ट साइड व्यू देख रहे हैं तो हम वहाँ क्या देख रहे हैं, और ट्राइमेट्रिक व्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो एक समय पर सभी तस्वीरों के संबंध में हमें अलग अलग व्यूज मिल सकते हैं। अब अगर हम वापस जाना चाहते हैं, हमें यह करना है कि वहां जाएं तो सिंगल को क्लिक करें। उस सिंगल में हमें आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में अधिक दिलचस्पी है, फिर उसे क्लिक करें। इस तरह एक घूमने वाली चीज हम बनाएंगे। अब एक स्ट्रिप्ड हालो सिलेंडर अगर हम बनाना चाहते हैं तो प्रक्रिया है कि नई फाइल, पार्ट पर जाएं, ठीक है। अब एक प्लेन, फ्रंट प्लेन पर एक सेंटर को स्केच करें, वहां जाएं, एक सेंटर रेखा को क्लिक करें, यह खाली होगी। मैं यह करूंगा कि एक को क्लिक करूंगा। मैं एक पूरा स्केच नहीं बनाऊंगा, लेकिन कुछ रेखाओं जैसा हम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो यह एक पूरा स्केच नहीं है, मैंने केवल एक ही रेखा बनाई है, बंद नहीं।
अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे को चुनूंगा। फीचर्स पर जाएं, बॉस बेस को घुमाने कई कोशिश करें, फिर यह कहता है कि क्योंकि यह बंद स्केच नहीं है। स्केच वर्तमान में खुला है। एक नान पतली रेवोल्यूशन फीचर को बंद स्केच चाहिए। अगर आप सॉलिड विजुअलाइजेशन देना चाहते हैं और आदि तो आपको मोटाई देनी होगी। क्या आप चाहते हैं कि स्वचालित रूप से स्केच बंद हो? आइए देखते हैं क्या होता है अगर मैं हाँ पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल बंद नहीं होगी बिना इंटरसेक्टिंग। दिलचस्पी बनाए, ठीक है। फिर यह स्वचालित डायमेंशन को चुनता है जहां 10 मिमी। आप इसे कुछ 0.5 mm भी दे सकते हैं। एक बहुत पतली शेल ट्यूब जैसा कुछ बनाने कई पोजीशन में होगा। अगर आप कोई बंद एंटिटीज नहीं दे रहे हैं, इस बैक एंड प्रोग्राम को रखें जो स्वचालित रूप से खास डायमेंशन का अनुमान लगाता है। इसे बनाने कई कोशिश करें। इस तरह के डक्ट जहां चौड़ाई बाकी डायमेंशन की तुलना में काफ़ी कम होती है तो यह मुमकिन हो सकता है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, जैसे केन पानी के केन जैसी चीज़, हमें जो करना है शायद इस सर्कल को चुनना है, उस पर दोबारा पोर्शन को एक्सट्रूड करें और इसे भरें। आइए इसकी कोशिश करते हैं। आइए टॉप प्लेन पर जाते हैं, खास तौर पर इस प्लेन के सामान्य। आइए वहां जाते हैं। अब स्केच पर जाएं, हमें इसे सावधानी से चुनना होगा, ठीक है। अब एक सर्कल ड्रॉ करें। आए समान डायमेंशन को देखते हैं। एक बार यह हो जाए, हम एक्सट्रूड बॉस बेस के साथ जाते हैं। देखें कि किस डायरेक्शन में हमें यह चाहिए। यह उल्टी दिशा में होना चाहिए। हमें यह चाहिए कि ऑब्जेक्ट को बंद करें, कुछ ऐसा 50 mm, शायद कुछ 70 mm जैसा। ठीक है पर क्लिक करें। सॉलिड ऑब्जेक्ट पूरी तरह भर जाएगा। अब अगर मैं केवल हालोकेन को बनाना चाहता हूं, तो हमें यह करना है कि पहले एक सर्कल बनाएं, एक खास मोटाई के स्तर तक एक सिलेंड्रिकल पोर्शन दें। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर को बनाएं और उसे घुमाएं। आइए इसे और उदाहरण के साथ करते हैं। हम यह करेंगे कि एक बंद सिलेंडर के संबंध में अगर हम स्टेप्ड तरीके का केन स्टाइल बनाना चाहते हैं, आइए फ्रंट प्लेन के सामान्य उस पर एक स्केच बनाने की कोशिश करें। एक सेंटर रेखा, हमें एक केन स्टाइल की चीज चाहिए। हम यह करेंगे कि कहीं से एक खास माउथ की रेखा चुनेंगे। यह नीचे की तरफ जाती है। अब यह बंद नहीं है। कंट्रोल इसे चुनें, यह और यह भी। फीचर्स पर जाएं, बॉस बेस को घुमाएं, क्योंकि चौड़ाई हमने कथित नहीं की है। यह बंद
नहीं है 360 डिग्री। ओह, कुछ गलत हो गया है। रन प्लेन पर जाएं। अब एक छोटी चौड़ाई आई इसे देते हैं। इस मामले में ऑफसेट सबसे अच्छा विकल्प है जिसका प्रयोग करना चाहिए। अब यह एक पूरा है। एक चुनें, फीचर्स पर जाएं, बॉस बेस रिवॉल्व करें, ठीक है पर क्लिक करें। अगर आप अन्य साइड पर देख रहे हैं, यह अंदर की तरफ बंद है। यह खाली है। आइए अब इस पूरे केन के काट सेक्शनल व्यू को देखते हैं। आप काट सेक्शनल व्यू को देखते हैं, एक खाली केन। इस तरह आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर मैं नोजल की एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस्म को बनाना चाहता हूं, खास तौर पर इंजीनियरिंग में हम नोजल देखते हैं। यह नोजल हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह को बढ़ाते हैं। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इन नोजल का प्रयोग करें। एक खास रफ स्केच कैसे बनाना है हम देखेंगे। यह खास नोजल के खास तरह के फंक्शनल रिलेशन होते हैं। यह कन्वर्जिंग हो सकते हैं, डाइवर्जिंग हो सकते हैं। यह दोनों कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तरह के नोजल हो सकते हैं। अगर आप बैक साइड पर रॉकेट इंजन देख रहे हैं जहां भी एग्जॉस्ट गैसें आ रही हैं, इस तरह की चीज, हम इसे नोजल कहते हैं। और इन नोजल को बनाने का एक आसान तरीका है कि पहले एक सेंटर रेखा ड्रॉ करें, फिर एक स्प्लाइन का प्रयोग करें। सबसे आसान निर्माण हम करने वाले हैं वह पोर्शन कन्वर्जिंग है और वह पोर्शन डाइवर्जिंग है। यह मैं उसके आसपास हालो गैप के साथ उस उद्देश्य के लिए घुमाना चाहता हूं। अगर मुझे हालो गैप चाहिए, हमें यह चुनना है। पहले एक ऑफसेट बनाएं, इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि उल्टी डायरेक्शन में। हमें शायद वह चौड़ाई नहीं चाहिए। 1 mm चौड़ाई अच्छी है, एक ट्यूब की तरह। ठीक है पर क्लिक करें। अब इस पोर्शन पर जूम इन करें, लाइनें ऐड करें। शायद हमें यहां से यहां एक ऊर्ध्वाधर रेखा चाहिए। इस तरह इस पोर्शन में जूम इन करें, वहां से वहां तक रेखाओं को ज्वाइन करें। अब हमारे पास एक पूरी बंद तस्वीर है। अब एस्केप दबाएं, इस पूरी चीज को चुनें, फीचर्स पर जाएं, उसके आसपास घुमाएं। हमारे पास यह खास आकार है। इंजीनियरिंग डिजाइन और संख्याओं के आधार पर तकनीकी ड्राइंग को उसे बनाना है। आइए इस नोजल के विभिन्न व्यूज देखते हैं। उस उद्देश्य के लिए हमें सबसे पहले यह करना है। सबसे पहले उसे आइसोमेट्रिक व्यू में रखें, फिर वहां जाएं, इन अलग अलग व्यूज को देखें। कुछ ऐसा जैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू हमें मिलेगा। अब हम असेंबली ड्राइंग के साथ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें असेंबली ड्राइंग
करनी है। सबसे पहले हमें अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं और फिर उन्हें एक साथ जोड़ें। उदाहरण के लिए मेरे पास एक सिलेंडर जैसा कुछ है जिस पर एक सर्कुलर डिस्क है। इसे मैं माउंट करना चाहता हूं और यह एक एंड पर फिक्स होना चाहिए। यह कैसे करना है? उस उद्देश्य के लिए हम यह करते हैं, अक्सर पहले हमें अलग अलग पार्ट्स बनाने होते हैं। एक है सिलेंडर शाफ्ट और एक है सर्कुलर डिस्क और हम उन्हें एक साथ मेट करना चाहते हैं। तो वह करने के लिए पहला कदम है स्केच पर जाना, फिर फ्रंटल प्लेन पर एक सिलेंडर बनाएं। पहले एक सर्कल हम बनाएंगे। यह सर्कल डायमेंशन का व्यास 20 मिमी होना चाहिए। फीचर्स पर जाएं, एक्सट्रूड बॉस बेस, यह 100 मिमी या 100 यूनिट होने चाहिए। फिर ठीक है पर क्लिक करें। हमारे पास यह सिलेंडर है। अब हमें क्या करना है? इसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेव करें। वहां जाएं, इसे सेव करें। इसे पार्ट 1A के रूप में सेव करें। सिलेंडर हो गया है। अब एक नया खोलें, फिर पार्ट ड्राइंग ठीक है पर क्लिक करें। फ्रंटल प्लेन पर जाएं। हमें एक सर्कुलर डिस्क चाहिए। सर्कल वहां जाएं, बनाएं। यह सर्कुलर डिस्क जो हम बनाने वाले हैं यह इस सिलेंडर पर माउंट होगी। इस सिलेंडर का बाहरी व्यास 20 मिमी है। उस केस में हमारी डिस्क जो हम इस पोर्शन के अंदर बनाएंगे वह 20 मिमी होगी। आइए स्मार्ट डायमेंशन को ध्यान में रखें, इसे चुनें। अंदर मान लें 20 mm है। हो गया, लेकिन यह सर्कुलर डिस्क है। एक सर्कुलर डिस्क का मतलब है, फिर से हम एक सर्कल चुनेंगे, वहां जाएं। इसकी 45 यूनिट स्मार्ट डायमेंशन हो सकती है। हो गया। अब हम एक सर्कुलर डिस्क बनाना चाहेंगे। फीचर्स पर जाएं, कंट्रोल ऑब्जेक्ट से यह दो चीजें चुनें। एक्सट्रूड बॉस बेस पर जाएं। हमारी सिलेंड्रिकल डिस्क तैयार है। अब समान लोकेशन पर पार्ट 1B के रूप में सेव करें। हमने दो भाग बनाए हैं। अब हमें क्या करना है? अभी हमें यह दो पार्ट्स बनाने हैं ताकि एक सिंगल असेंबली किसी को मिल सके। उस उद्देश्य के लिए हमें यह करना है कि इस नए को क्लिक करें। अभी असेंबली के लिए जाएं क्योंकि पार्ट्स पहले ही बनाए जा चुके हैं। अभी हम एक असेंबली बनाएंगे। ठीक है पर क्लिक करें। अब जब आप वह करते हैं या तो यह स्वचालित रूप से पार्ट्स को चुनते हैं जो भी हमने एक खास डायरेक्टरी में बनाया है। नहीं तो हमें ब्राउज पर क्लिक करना होता है। उन पार्ट्स को चुनें जिसमें हमें दिलचस्पी है। पार्ट 1 कंट्रोल, पार्ट 2 ओपन। फिर यह खुद दिखाई देगा। अब उन्हें क्लिक 1 द्वारा छोड़ दें। इस तरह उन्हें क्लिक 2 द्वारा छोड़ दें। इसलिए दोनों पार्ट्स को एक सिंगल असेंबली ड्राइंग में इकट्ठे किया जाता है। अब इसे उस उद्देश्य के लिए माउंट किया जाना है। हमें यह करना है, यह दो चीजें आप मूव कर सकते हैं जो भी इच्छित स्थिति आपको उस संबंध में चाहिए, लेकिन यह सिलेंडर पर फिक्स्ड नहीं है। यह स्वतंत्र रूप से हिल रही हैं। असेंबली ड्राइंग के लिए हमें यह करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को मेट करना है। उस उद्देश्य के लिए हमें यह करना है, कुछ मेट कमांड जैसा है। इसे क्लिक करें। अब यह सरफेस और आंतरिक सरफेस इन्हें एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए हमें यह करना है कि आप कंसेंट्रिक मेट
देख सकते हैं उसे क्लिक करें और ठीक है पर क्लिक करें। एक बार यह हो जाए यह ऑब्जेक्ट उसके कंसेंट्रिकली हिल सकता है, लेकिन आप यह सर्कुलर डिस्क को हिला नहीं सकते हैं जो कि इस डायरेक्शन के पैरेलल होगा। चाहे अब इसे हिलाते हैं यह कंसेंट्रिक वे में जाता है, यह कहीं और नहीं जा सकता है। अब हम इस पूरी चीज को ठीक करना चाहते हैं, यह पूरी चीज को यहां से इसके एंड्स तक लॉक करें। उदाहरण के लिए मैं इस एंड तक रखना चाहती हूं। ऐसा करने के लिए हमें यह करना है कि ठीक है क्लिक करने के बाद अब फिर से मेट कमांड क्लिक करें, इस सरफेस में से एक चुनें। उस उद्देश्य के लिए हम इसे घुमा सकते हैं। यह सरफेस और यह सरफेस इस कंट्रोल को होल्ड करके कंट्रोल करें। आइए इसे एक बार फिर करते हैं। यह ऑब्जेक्ट है। अब यह सरफेस जो भी इस सर्कुलर डिस्क पर है और यह सरफेस एक साथ होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें करना है कि मेट पर क्लिक करें, यह सरफेस चुनें। एक बार आप सरफेस चुनते हैं यह हाईलाइट होता है, फिर इस सरफेस पर जाएं। यह दो चीज़ों को क्लिक करें जो कोइंसिडेंट हैं। एक बार यह कोइंसिडेंट हो जाए ठीक है पर क्लिक करें। अब आपके पास वह ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप इसे हिलाना चाहते हैं यह उस ऑब्जेक्ट के तहत नहीं हिलेगा। अब अगर आप ठीक है क्लिक करते हैं तो इसे असेंबल किया जाएगा। मैं इसे हिला नहीं सकता हूँ, मैं इसे लॉक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे उस उद्देश्य के लिए अन्य साइड पर लॉक करना चाहता हूँ। हमें यह करना है। आइए इसे दोबारा करते हैं। उसके लिए सबसे पहले और मैं इसे वापस पहले जैसा कर रहा हूँ तो यह ऑब्जेक्ट आसानी से हिल सकता है। मैं यह करूंगा कि यह सरफेस और यह सरफेस को इंसिडेंट होगा। उस उद्देश्य के लिए हम यह करना है कि ठीक है पर क्लिक करना है। यह सरफेस आए इसे वापस पहले जैसा करते हैं। मेट पर क्लिक करें, उस सरफेस को चुनें, इस सरफेस को कंट्रोल पिक करें, फिर ठीक है पर क्लिक करें। इस तरह हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमें यहाँ एक और डिस्क चाहिए, हमें यहाँ एक और चीज़ का पुनर्निर्माण करना है। उस उद्देश्य के लिए हम यह कर सकते हैं कि हम यहाँ एक और कंपोनेंट इंसर्ट कर सकते हैं। शायद पार्ट बी हो गया। अब मैं इन सरफेस को मेट करना चाहता हूँ। हमें यह करना है कि ठीक है मेट पर क्लिक करें, यह सरफेस और इस सरफेस का आंतरिक हिस्सा हम मेट करना चाहते हैं, तो हम इस संबंध में ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहते हैं। अब मैं यह करना चाहता हूं कि यह उस पर लॉक्ड होना चाहिए। उस उद्देश्य के लिए हम इस सरफेस को और इस सरफेस को मेट करेंगे। कोइंसिडेंट तौर पर इस तरह हम उस असेंबली ड्राइंग को बनाएंगे। अब मुझे इस सरफेस के टेंजेंट कुछ चाहिए जो केवल उस सरफेस पर रोल कर रहा है, सिर्फ मुझे चाहिए। उस उद्देश्य के लिए हमें शायद दोबारा पार्ट बी को इंसर्ट करना है। इसे चुनें, यह ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब मैं इस सरफेस को मेट करना चाहता हूं जो कि एक सिलेंडर जैसे किसी के टेंजेंट है। यह सिलेंडर है लेकिन टेंजेंट मुझे चाहिए। ठीक है पर क्लिक करें। यह ऑब्जेक्ट कहीं भी हिल सकता है, लेकिन यह हमेशा उस सरफेस के टेंजेंट होता है। मैं जो भी करता हूं यह हमेशा उस सरफेस के टेंजेंट होता है। हमारे पास यह होगा। अब मैं इस सरफेस को इस सरफेस के साथ लॉक करना चाहता हूं। इसे उस उद्देश्य के लिए एक दूसरे को छूना चाहिए। हमें यह करना है कि इसे क्लिक करने के बाद इस सरफेस और इस सरफेस को मेट करें। आप देखते हैं कि यह कोइंसिडेंट तरह का सरफेस
है यह इसे चुनने का कारण है। अब ठीक है पर क्लिक करें। एक बार यह हो जाए अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहते हैं तो यह इस सरफेस को मोड़ता है और उस सरफेस के टेंजेंशियल होता है जिसके कारण यह घूमता है। इस तरह हम सिंपल असेंबली ड्राइंग को बनाते हैं। अगली क्लास में अब यह जानेंगे कि कैसे पाइपों को बनाना है। हेलो पाइपें, इन पाइपों पर थ्रेड कैसे बनाने हैं। आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया।